मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। मजदूरी करके अगर ये रात में उड़ जाता आंधी में तो कहाँ रहती हैं? ये कूड़ा घर में रहते हैं। कूड़ा घर में रहते हैं। आइए जरा हमको कूड़ा घर में दिखाइए कि यहाँ पर कैसे क्या करते हैं। जब बरसात होती है, जैसे अभी आंधी आई है, तो आंधी में ये तो सब उड़ जाता होगा। हाँ, उड़ जाता है तो हम यहीं फिर बच्चे छोटे छोटे बच्चन को लेके यहीं ले कहाँ जाए फिर। तो इसी कूड़ा घर में रहती हैं? जी। अच्छा, यही यही आपका घर है? हाँ। सिधौली विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पहला की ग्राम पंचायत पड़ती है बाटूटपुर। बाटूटपुर गांव में अगर देखा जाए कि सरकारी वादे जो हैं वो सभी झूठे होते नजर आ रहे हैं। कागजों पर भले ही विकास की पहिया दौड़ रही हो, लेकिन धरातल पर जो है वो स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर गरीबों को पक्की छत दिलाने के वादे हों, सभी फेल होते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का वादा है कि हमने दावा वो करती है कि हमने सभी गरीबों को छत दिलाने का काम किया है, लेकिन क्या धरातल पर वाकई में छत दिलाई गई है? एक गरीब परिवार है बाटूटपुर में, जिसकी तस्वीर ये आप कैमरे में देख सकते हैं कि आज भी आज़ादी से आज भी इस झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहा। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इन्हीं बच्चों के साथ में बरसात होती है, आंधी तूफान आता है या गर्मी का मौसम होता है, इसी झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ जीवन यापन करते हैं। ना तो यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था है और ना तो यहाँ पर कोई सुविधा सरकार के द्वारा दिलाई जा रही है। हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिवार है वो है, हम उनसे बात करेंगे। देखें कब से यहाँ रह रहे हैं, क्या नाम है? क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद रफी। गांव कौन सा है आपका? पिपरा। ये बताइए, आपके पास यही एक झोपड़ी है या कोई पक्का घर बना हुआ है? यही झोपड़ी है, घर और नहीं पक्का बना कुछ। यही झोपड़ी है। इसी झोपड़ी में कितने लोग रहते हैं? ये 6 लोग। कौन कौन 6 लोग रहते हैं? साजिद नहीं, आप परिवार में कौन कौन है, मतलब पति पत्नी बच्चे सब लोग कितने हैं? 6 लोग हैं सब। 4 बच्चे हैं। हाँ, अब और 2 आप लोग पति पत्नी हैं। 2 लोग। तो आपको पक्का आवास मिला है? अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। कब से इस झोपड़ी में रह रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो इस झोपड़ी में रहते हैं, ये बताइए कि जब आंधी तूफान आती है तो इस झोपड़ी में कैसे रहते हैं? अभी देखा जाए आंधी तूफान आई, बड़े बड़े पेड़ गिर गए और यहाँ पर की सुनने में आया कच्ची दीवारें गिर गई या फिर पक्के मकान भी उलट जाते हैं। तो आप इस झोपड़ी में बरसात में और गर्मी में कैसे जीवन यापन कर लेते हैं? अरे भैया है तो ना, जैसे आंधी बौखाई तो बनाई थी, फिर बिगड़ी उड़ जड़ गए तो फिर बना रहे थे ऐसे। अगर ज्यादा बरसात होती है, अगर बरसात में आंधी में उड़ गई झोपड़ी तो कहाँ रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं? बाड़े में रहते हैं। ये जो साइड में कूड़ा घर बना हुआ है इसमें रहते हैं? इसमें रहते हैं। यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था है? कुछ नहीं, लाइट। आपने कभी अधिकारियों से बात नहीं की कि हमको आवास दिलाया जाए? कभी नहीं किए। नहीं तो क्या ग्राम प्रधान या अधिकारी कोई आए हैं? हाँ, प्रधान तो है। तो जांच हुई? हाँ, जांच हो चुकी है, लेकिन अभी तक आवास नहीं आई। यहाँ पर बच्चे भी रहते हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। बिटिया, क्या नाम है आपका? साबरीन। कहाँ रहती हो? इसी झोपड़ी में रहती हो? हाँ। पढ़ाई करती हो? हाँ, वहाँ सरकारी में सरकारी में पढ़ने जाती हो? हाँ। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था है? नहीं। कैसे पढ़ती हो घर में? घर में कैसे, मतलब उजाला नहीं आता तो कैसे उजाले की व्यवस्था करती हो? रात में पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? लाइट बैटरी है, लाइट जलती है, वही से पढ़ते हैं। बैटरी की लाइट से पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, बरसात होती है तो इसमें कैसे रहती हो? यही जहाँ मम्मी जाती है वही साथ रहती हूँ। अच्छा, मम्मी के साथ ही में रहती हो? हाँ, बाड़ा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? नाजिया। इस झोंपड़ी में कब से रह रही हैं आप? 10 साल से। 10 साल से। अभी तक अधिकारियों के द्वारा कुछ जांच वगैरह की गई, आवास कुछ के लिए कुछ बात की गई है? की गई है, अभी आई नहीं है। की तो गई। कितने दिन पहले जांच हुई थी? हो गए हैं कते। अरे लगभग महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल? हाँ, 6 महीने तो हो गए। 6 महीने हो गए हैं, जांच हो गई है। तो क्या हुआ, कारण क्या हुआ? अभी तक आपको आवास नहीं मिला? कहीं ऐसा तो नहीं पैसे की मांग की गई हो, इस वजह से आपको आवास ना मिला हो? क्या कारण रहा? नहीं, पैसे की मांग नहीं हुई है। तो क्या कारण रहा कि आपको आवास अभी तक नहीं मिला? अब ऐसे हम कैसे क्या बताएं, कोई मतलब कोई कारण तो है नहीं तो हम बताएं कुछ। अच्छा, आपके पास खेत और कितना है? 2.5 बीघा है बस। कोई 4 व्हीलर वाहन? नहीं, कुछ नहीं। कैसे, क्या पति क्या करते हैं?
मंजूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ, मजदूरी करके अगर ये रात में उड़ जाता आंधी में तो कहाँ रहती हैं? ये कूड़ा घर में रहते हैं। कूड़ा घर में रहते हैं। आइए जरा हमको कूड़ा घर में दिखाइए कि यहाँ पर कैसे क्या करते हैं। जब बरसात होती है, जैसे अभी आंधी आई है, तो आंधी में ये तो सब उड़ जाता होगा। हाँ, उड़ जाता है तो हम यहीं फिर बच्चे छोटे छोटे बच्चन को लेके यहीं ले कहाँ जाए फिर अब। तो इसी कूड़ा घर में रहती हैं? जी अच्छा, यही यही आपका घर है? हाँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरामैन से हम कहेंगे कि थोड़ा अंदर आए दिखाएं। यहाँ पर ये इनका घर है। अगर इनके पास कोई छत होती तो ये कूड़ा घर में आज रहने पर क्यों मजबूर होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों का ये बैग रखा हुआ है, ये बच्चों का बैग भी रखा हुआ है, इसी में अपनी पढ़ाई भी करते हैं। और यहाँ पर एक ये भी इधर बिस्तर लगा हुआ है, इसमें भी रहते हैं। बड़े बड़े बच्चे हैं, पूरा परिवार 6 लोगों का बताया जा रहा है। और इनकी झोपड़ी जो है काफ़ी दिन से पड़ी हुई है। सरकार वादे करती है कि हम सभी को पक्की छत दिला रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर न कोई संबंधित अधिकारी ने जांच की है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि आया है। अगर बात किया जाए कि डबल इंजन की सरकार में भी आज तक इन गरीबों के सर पे पक्की छत नहीं पहुँच पाई है। आखिर यह सबसे शर्मनाक सोचनीय विषय भी है कि यहाँ पर गरीबों को आज तक सिर्फ दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको बताओ कितनी शर्म की बात है कि एक पक्की छत तक भी नहीं दिलाई गई है। हमने जब ग्राम प्रधान से बात की तो उन्होंने कहा कि सर्वे कराया गया है, लेकिन अभी तक आने की कोई उम्मीद नहीं है। जब हमने ग्राम विकास अधिकारी उस्मान जी से बात की तो उन्होंने कहा कि भैया अभी 2 साल से अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई आवास नहीं आया है, और हो सकता है अभी आने की उम्मीद भी नहीं है। अधिकारियों के बयान ये जो हैं सीधे सरकार पर टालते हैं कि सरकार के द्वारा जब दिया जाएगा तभी हम आवास जो है इनको मुहैया कराएंगे, लेकिन सरकार जो है वो कहती है कि सभी को हमने पक्की छत दिला दी। डबल इंजन की सरकार है। सोचो कि डबल इंजन की सरकार में भी आज तक गरीबों को आवास नहीं मिली, तो अगर सिंगल सरकार होती तो कैसे प्राप्त होता। यह सबसे सोचनीय विषय है कि गरीबों को आज तक भी आवास नहीं उपलब्ध हुआ। बेचारे बताओ, इस कूड़ा घर को अपना घर बना रहे हैं। सरकार के लिए सबसे शर्मनाक जनप्रतिनिधि नेता जो हैं इस क्षेत्र के, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को। इस क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो कि आपके होते हुए भी डबल इंजन की सरकार में भी इन गरीबों के सर पे आज तक छत नहीं मिली है, पक्की छत का साया नहीं हुआ। यहाँ पर कूड़े घर में बताओ अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं।